पाकिस्तान में सुरक्षा हालात एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे वक्त में जब सरकार लगातार दहशतगर्दी पर काबू पाने के दावे करती रही है, उसी दौरान पेशवर के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर हुआ ताजा हमला पूरे तंत्र की पोल खोलता दिखाई देता है। सोमवार को पेशवर के इस अहम पैरामिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाते हुए हथियारबंद हमलावरों ने धावा बोल डाला। पुलिस के हवाले से आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि एफसी मुख्यालय पर हमला जारी है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। हमले के तुरंत बाद लगातार धमाकों की आवाजें सुने जाने की भी पुष्टि हुई है और सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया कि धमाके एफसी चौक मेन सदर के आसपास सुने गए। ये घटना ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। साल की शुरुआत में भी क्वेटा में पैरामिलिट्री मुख्यालय के बाहर एक ताकतवर कार बम धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई और घायल भी हुए थे। क्षेत्र में तनाव पहले से ही उफान पर है। 3 सितंबर को क्वेटा में एक राजनीतिक रैली पर आत्मघाती हमला हुआ जिनमें 11 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल भी हुए। ये हमला उस स्टेडियम पार्किंग में किया गया था जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सैकड़ों समर्थक जुटे हुए थे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फोर्सेस लंबे समय से जारी विद्रोह का सामना कर रही है और ये संघर्ष 2024 में 782 जिंदगियां निगल चुका है। जी हाँ, मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी और उसमें मौजूद छुट्टी पर जा रहे जवानों को मार डाला था। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि जनवरी से अब तक 430 से ज्यादा लोग, जिनमें अधिकतर सुरक्षा कर्मी शामिल हैं, विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं। इन्हीं हमलों की श्रृंखला में बनू में 6 सैनिकों की मौत भी शामिल है। इन तमाम घटनाओं का सिलसिला ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे संवेदनशील इलाकों में लगातार कमजोर होती जा रही है। पेशवर में एफसी के मुख्यालय पर हुआ ये ताजा हमला न केवल सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी बताता है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीन पर हालात सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब देश को स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत है, आतंक के बढ़ते कदम पाकिस्तान की राजनीति, समाज और सुरक्षा ढांचे सबके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम पड़ोसी मुल्कों से ओपन वॉर स्टेट में हैं, जबकि उनके खुद के देश की हालात इस कदर बिगड़ी हुई है। कहीं आंतरिक सुरक्षा नहीं है तो कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंक को पनाह देने वाले देश से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पहले आतंक को पनाह देता है और फिर दुनिया के सामने ये दिखाता है कि वो खुद ही आतंक से पीड़ित है। यूएन में गुहार लगाई जाती है, IMF से लोन लिया जाता है और ये सारा पैसा आतंक को पनाह देने में लगाया जाता है। इसके बावजूद ये दिखाया जाता है कि हम आतंक से पीड़ित हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।